तो भीष्म पितामह जी ये कहना चाह रहे, प्रभु भक्त जो आपको बनाए आप वही बन जाते हैं, यहाँ तक आप भक्तों के सेवक भी बन जाते हैं क्या। इस तरह से भीष्म पितामह जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म, ये सारे धर्मों के विषय में महाभारत के अनुशासन परमा में बड़ा विस्तार से वर्णन दिया गया है। भीष्म पितामह जी कहते क्रोध नहीं करना चाहिए। 9 बातें हमें शिक्षा देते हैं, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से हमारे कई पुण्यों का नाश हो जाता है और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरा, झूठ नहीं कहना चाहिए। महाभारत के आदि पर्व में लिखा है, एक झूठ हमारे कई पुण्यों का नाश कर देता है, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं, ऐसा झूठ बोलते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती झूठ बोलने में, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा, दान देना चाहिए। दान की बड़ी महानता बताई गई पुराणों के अंदर, दान देना चाहिए और योग्य पुरुष योग्य जगह पर दान देना चाहिए। ऐसे नहीं चरसी मवाली को दान दे दिया, उसमें अपराध लगेगा, इसलिए दान देना चाहिए। चौथा, क्षमा कर देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए। पांचवा, अपनी पत्नी से संतान पैदा करनी है, पराई स्त्री से नहीं, अपराध है, इसलिए अपनी पत्नी से संतान पैदा करें। छठा, शत्रु भाव किसी से ना रखें। सातवां, मन और शरीर से शुद्ध रहना, मन से भी और शरीर से भी तो शुद्ध रहना। स्नान करना, कम से कम 3 से 4 मरतबा स्नान करना चाहिए, नहीं तो 2 मरतबा तो नहाए। कुछ लोग तो 1 मरतबा भी नहीं नहाते हैं, इसलिए स्नान करना चाहिए। पवित्र अपने आप को रखना चाहिए और जो पवित्र रहते हैं उन पर देवताओं की कृपा बरसती रहती है। इसलिए पद्म पुराण में लिखा है भूमिखंड के अंदर कि जो लोग गंदे रहते हैं, अरे उनके अंदर प्रेतों का वास भी हो सकता है। पद्म पुराण के सृष्टि कांड के अंदर भी ये लिखा है कि भगवान का वास कहाँ होता है, जहाँ साफ सफाई होती है वह भगवान का वास, देवों का वास होता है। जिनका घर बिखरा होता है, गंद बिखरा होता हैगा, कचरा होता हैगा, लड़ाई झगड़ा चलता रहता हैगा, गाली गलौज चलता रहता है, उनके यहाँ देवता और भगवान नहीं आते हैं। साफ सफाई में भगवान का वास होता हैगा। तो इस तरह से मन को भी साफ सफाई रखें, शरीर को भी साफ सफाई रखें और घर को भी साफ सफाई रखना चाहिए। सातवां, सरल रहना चाहिए और आठवां, सेवक का पालन करना चाहिए। भीष्म पितामह जी कहते हैं कि गृहस्थी को दान देना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए और वानप्रस्थ सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए। मेरी प्रतिज्ञा के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा। तो कथा इस प्रकार से आती है, भागवत का प्रसंग नहीं है, पुराणिक प्रसंग है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। हुआ ये था कि लगभग महाभारत के युद्ध को 3 से 4 दिन हो गए, ना तो कोई पांडव मरा ना तो उनकी सेना। उस वक्त दुर्योधन ने भीष्म पितामह जी से कहा कि पितामह, मैं जानता हूं कि आप पांडवों से मिले हुए हो, इसलिए आप पांडवों की सेना का वध नहीं कर रहे, अब पांडवों का। भीष्म जी मुस्कुराकर कहते हैं कि देख दुर्योधन, चना कैसे भूनते हैं, ऐसे मैं 5 पांडवों को भून दूं, पर क्या करूं, वो कृष्ण उनकी रक्षा करता है, वही सामने रहता है। भीष्म जी ने कहा कि दुर्योधन चिंता मत कर। कृष्ण ने क्या कहा कि मैं महाभारत युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल सारथी बनूंगा। या तो श्री कृष्ण को कल अस्त्र उठाना पड़ेगा या तो 5 पांडवों को मरना पड़ेगा। बस इतना भीष्म पितामह जी ने कह दिया। अजय, ये बात किसने सुनी? भगवान कृष्ण ने, क्योंकि वो बिना कान के सुनता है। ये पद्म पुराण के भूमि खंड में भी लिखा है और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बिनत सुन काना, बिना कान के सुनता है, क्योंकि 10 दिशाएं उसके कान है। भगवान ने सुन लिया। उसी रात्रि का समय था, अर्जुन सो रहा था। भगवान कृष्ण अर्जुन के पास गए कि अर्जुन जाग जा, सुबह तू मरने वाला है। अर्जुन जागा, श्री कृष्ण की ओर देखा। अर्जुन ने सुन लिया कि मुझे कह रहे कि तुम सुबह मरने वाले।
पर अर्जुन ने कहा कि प्रभु अब आप हो ना, हमें किस बात की चिंता। इसलिए ब्रज के किसी रसिक संत ने बड़ा सुंदर कहा, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है, हम क्या भगवान की चिंता करेंगे। चिंता तो भगवान हमारी करते हैं। तो भगवान विचार करते हैं कि अर्जुन मेरी बात को शिरोधार्य नहीं कर रहा। अब भगवान गए रात के समय द्रौपदी के पास। द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण सखा कहते, सखी कहते थे, और द्रौपदी श्री कृष्ण को सखा कहती थी। भगवान द्रौपदी के पास गए। भगवान ने कहा, देख द्रौपदी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कल तेरे 5 के 5 पति मर जाएंगे और उन्हें भीष्म पितामह जी मारेगा। द्रौपदी रोने लगी। भगवान ने कहा, क्यों रोती है? बोले, आपने तो कहा सरकार कि मेरे 5 पति मारे जाएंगे। भगवान ने कहा, मैंने कहा मारे जाएंगे, अभी मरे थोड़ी है। तो द्रौपदी ने कहा, क्या करूं? भगवान ने कहा, चलो मेरे साथ। और वहाँ कौरव भीष्म पितामह जी के पास गए, उन्हें नमन किया और उनसे आशीर्वाद लेकर चले गए। भीष्म पितामह जी अब आंख बंद किए भगवान के नाम का जप कर रहे थे, और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ग्वाले बने। भगवान ने माथे पर कपड़ा बांधा, भगवान के हाथ में डंडा था और भगवान के कांधे पर काली कमल थे। तो भगवान द्रौपदी को लेकर जा रहे हैं, तो द्रौपदी की चप्पल बड़ी आवाज़ कर रही थी। अरे भगवान ने कहा, ये तो मरवा देगी, अगर इसके चप्पल के शब्द को किसी ने सुन लिया तो कोई जाग जाएगा और हमारा भीत खुल जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा, द्रौपदी लाओ तुम्हारी चप्पल हमें पकड़ा दो। तो एक हाथ में जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण के हाथ में डंडा और एक हाथ में अपने भक्त द्रौपदी की चप्पल। जैसे ही भीष्म पितामह जी के भवन में गए, तो उस समय भीष्म पितामह जी के जो सेवक थे, उन्होंने कृष्ण को कहा, हे सेवक आप जाइए। वो सेवक समझ रहे थे भगवान को। और द्रौपदी को कहा, आइए महारानी आप आइए। अब हुआ ये कि जब द्रौपदी देवी भीष्म पितामह जी के पास गई और द्रौपदी ने कहा कि प्रणाम पितामह, तो भीष्म पितामह जी के विचार में यही आया, आंखें बंद की है, कि शायद दुर्योधन की पत्नी भानुमति होगी, वो मुझे नमन करने के लिए आई है। तो भीष्म पितामह जी के मुख से निकल गया, सौभाग्यवती भवो। अब जब ये आशीर्वाद निकला तो द्रौपदी ने कहा, पितामह मैं द्रौपदी हूँ। ये सुनते ही भीष्म पितामह जी के हाथ से माला छूट गई और भीष्म पितामह जी चौंक गए। अरे मैंने ही तो कहा दुर्योधन से कि 5 पांडवों को मैं मारूंगा, और अब मैंने ही द्रौपदी को आशीर्वाद दे दिया, सौभाग्यवती भवो। उस समय भीष्म पितामह जी द्रौपदी की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। पूछ लिया, बेटी तुम्हें कौन लेकर आया? कृष्ण लेकर आया। बोले, हाँ बाबा। बोले, कृष्ण कहाँ है? बोले, बाबा आपके सेवकों ने उन्हें आने नहीं दिया। अब तो भीष्म पितामह द्रौपदी को लिए जब बाहर गए, तो एक थल्ला था, उस पर भगवान श्री कृष्ण काली कम्बल ओढ़कर लेटे थे। भीष्म पितामह जी भगवान के चरणों में लोटपोट करने लगे। जैसे भीष्म पितामह जी ने भगवान के चरणों को स्पर्श किया, भगवान ने अपने माथे से कंबल को हटाया, तो द्रौपदी की चप्पल भगवान श्री कृष्ण के सर के नीचे। भीष्म पितामह जी की आंख से आंसू बहने लगे। गदगद वाणी में भीष्म जी ने कहा, प्रभु जिस भक्त की चप्पल आपके माथे नीचे, उस भक्त का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो भीष्म जी ने कहा, प्रभु भक्त तो मैं भी आपका हूँ और मैंने भी प्रतीक्षा करी है, या तो 5 पांडवों को मरना पड़ेगा या तो आपको अस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। भगवान ने कहा, देख बाबा, मेरी बात रहे या ना रहे, तेरी बात रहेगी। मेरे तो माता पिता का ठिकाना नहीं है। कोई मुझे यशोदा का छोरा कहता है तो कोई देवकी का छोरा कहता है, कोई नंद का छोरा कहता है तो कोई वसुदेव जी का छोरा कहता है। तो मेरे तो माता पिता का ठिकाना नहीं, पर तेरे माता पिता का ठिकाना है बाबा। तू संतानु महाराज जी का छोरा है और गंगा तेरी माँ है, इसलिए मेरी बात रहे ना रहे तेरी बात रहेगी।
इसलिए कहते हैं कि हमें चिंता नहीं, अपना 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 मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। तो भगवान कहते हैं मेरा मान रहे ना रहे, पर मेरे भक्त का मान कभी नहीं टलने देता। इस तरह से सवेरा हुआ, भीष्म पितामह जी अपने भयंकर बाण चला रहे, पांडवों की सेना कम होने लगी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन मारो भीष्म पितामह जी को। अर्जुन ने कहा ये तो हमारे दादा है। अरे भगवान ने कहा दादा सेना को आधा करने में लगा, तुझे दादा क्यों पड़ी? अर्जुन तू नहीं तो मैं मारूंगा। तो उस वक्त हुआ ये था कि भगवान श्री कृष्ण रथ से कूदे और दौड़ते जा रहे, भगवान को एक रथ का टूटा हुआ पहिया दिखलाई दिया। तो भगवान ने टूटे हुए रथ के पहिए को उठा लिया, और जब भगवान जैसे ही मारने जा रहे थे भीष्म जी को, तो उस समय भूमि कांप गई। भूमि इसलिए कांप गई क्योंकि भगवान ने भूमि को वचन दिया था ना कि मैं तेरे भार को हल्का करूँगा। और महाभारत में भगवान ने यह भी कहा था कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं तो केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा। तो भूमि देवी सोच रही जब श्री कृष्ण इस बात से मुकर सकते हैं तो पता नहीं मेरा भार भी उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे। तो उस वक्त भगवान ने भूमि को समझाने के लिए, क्योंकि जब भगवान दौड़े जा रहे थे पहिए को लिए तो भगवान के कंधे से पीताम्बर गिर गया था। तो मानो पीताम्बर नहीं भगवान का भक्त है। इसलिए तो भगवत गीता के 11वें अध्याय के अंदर संजय ने जब भगवान का विराट रूप देखा तो उन्हें वस्त्र आभूषण सब चीज़ें, भगवान की माला आदि सब दिव्य दिखलाई दे रही थी, सब दिव्य थी। दिव्य क्यों थी? दिव्य तो भगवान के भक्त होते हैं। मानो कोई भक्त ने बड़ी तपस्या की हो, रेशम का कीड़ा बना हो, अपने मुख से रेशम दिया हो, और तब जाकर वो एक पीताम्बर बनकर अपने भगवान से चिपट गया हो। तो भगवान ने पीताम्बर नहीं, पीताम्बर के रूप में अपने भक्त को भूमि पर भेजा, जा भूमि को समझा। उस समय भगवान के पीताम्बर ने कहा कि भूमि देवी चिंता मत करो, अगर तुम्हें जगन्नाथ प्रभु ने कह दिया है कि तेरे भार को हल्का करेंगे, तो इस समय भगवान भी किसी और के भार को हल्का करने जा रहे हैं, वो है भीष्म पितामह जी के। इसलिए तुम चिंता ना करो, निर्भय हो जाओ। इस तरह से पीताम्बर ने जाकर भूमि को समझाया। भीष्म पितामह जी कहते प्रभु क्या वो आपकी झांकी थी? और यहाँ तक भक्तों भीष्म पितामह जी ने अपने अस्त्रों को फेंक दिया था, और भीष्म पितामह जी जगन्नाथ प्रभु श्री कृष्ण से यही प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु मुझे खत्म कर दो, मुझे मार दो प्रभु, मुझे मुक्त कर दो इस युद्ध से। क्या वो सुंदर झांकी थी? भीष्म पितामह जी कहते प्रभु जिस समय आप कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रवेश किए ना, और जब आपने चारों ओर निगाह मारी, मैं तो उसी समय समझ गया था प्रभु कि आपने अपने नजरों से सबकी लीला को समाप्त कर दिया। हे प्रभु मैं कहाँ तक आपके विषय में कहूँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में तपती धूप, और उस वक्त प्रभु आपके शरीर से पसीना बहता था। वो पसीना नहीं, वो तो गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावरी ये दिव्य नदियाँ आपके अंग से बहती थी, कुरुक्षेत्र की भूमि पर गिरती थी। इसलिए तो प्रभु कुरुक्षेत्र की भूमि पर शरीर त्यागने वाला आपके परम धाम को प्राप्त कर लेता था। हे प्रभु कुरुक्षेत्र के मैदान में आप अर्जुन का रथ हाँकते थे, एक हाथ में चाबुक तो एक हाथ में घोड़ों की लगाम। हे प्रभु जब हवा चलती थी और आपके घुंघराने बाल जब आपके नेत्रों के सामने आ जाते थे, उस समय जब आप चाबुक लिए हाथों से अपने बालों को संवारते थे, मानो काली घटा से चंद्रमा निकल रहा हो। क्या वो सुंदर प्रभु आपकी झांकी थी? कामदेव भी उसको देखकर मोहित हो जाए। हे प्रभु जब मैं अपने तीखे बाण अर्जुन की तरफ छोड़ता था, वे बाण आपके अंगों में लगते थे। हे प्रभु उस समय आपके अंग से रथ की बूंद निकलती थी। हे प्रभु मैं कहाँ तक आपके विषय में कहूँ?